बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराधी की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरें। बांका में अपराधियों ने एक साथ दो लोगों की हत्या कर सनसनी फैला दी। मृतक महिला और व्यक्ति के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का शव एक साथ एक ही खटिया पर पड़ा हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों को 3-3 बच्चे भी हैं। हत्या का आरोप मृतक महिला के पति और उसके परिजनों पर ही लग रहा है। वारदात के बाद आरोपियों के साथ गांव के भी लोग फरार बताए जा रहे हैं। तफ्तीश में देखिए डबल मर्डर से हड़कंप। बांका में डबल मर्डर से हड़कंप। एक साथ मिले महिला पुरुष के शव। प्रेम प्रसंग में दोनों की हत्या की आशंका। महिला के परिजनों पर ही हत्या का आरोप। वारदात के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार। बांका में एक विवाहिता और शादीशुदा युवक की एक साथ हत्या से सनसनी फैल गई। घटना बौसी थाना क्षेत्र स्थित सांगा गांव की है। मृतक युवक की शिनाख्त घुटिया गांव निवासी बिहारी मंडल के बेटे सुशिंद्र मंडल के रूप में की गई है, जबकि महिला की शिनाख्त सांगा गांव निवासी झारूदास की पत्नी 35 वर्षीय सुमंती देवी के तौर पर की गई है। दरअसल घुटिया गांव निवासी मृतक सुशिंद्र मंडल का सांगा गांव निवासी सुमंती देवी के साथ पिछले 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों के परिजनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों शादीशुदा थे और दोनों के ही 3-3 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसी बीच परिजनों के दबाव के कारण मृतक सुशिंद्र घर छोड़कर कोलकाता चला गया, लेकिन दोनों के बीच फोन पर बातें होती रहती थी। वारदात वाले दिन सुशिंद्र बिना किसी को जानकारी दिए कोलकाता से अपने गांव घुटिया नहीं जाकर सांगा गांव निवासी सुमंती देवी के घर पहुंच गया और शनिवार की सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो दोनों के शव झारूदास के घर में एक ही खटिया पर पड़ा पाया गया। मृतक सुशिंद्र के परिजनों ने मृतक महिला सुमंती देवी के पति झारूदास और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना में नाम लिखवाया था एक बात कि वहाँ नहीं जाइए, उसके बाद फोन नहीं कीजिए। कोई कलकत्ता भाग गया, 1 महीना जन्म हुआ और अब वहाँ कब आया नहीं आया ये हम लोग नहीं देखे। तो आपको क्या लगता है कि वही लोगों ने हत्या कर दिया है? हाँ, वहाँ झारूदास वगैरह झारूदास से घर किया था। अच्छा, उसे कन्या का नंबर में फोन करता था, लेकिन घर कब आया नहीं है कलकत्ता से ये हम लोग नहीं देखे। पूरा गांव में पूछ नहीं, घर आया ही नहीं ना, घर नहीं। और वहीं गया और वहीं उसकी हत्या हो गई। कौन मार दिया? इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वारदात के बाद आरोपी झाड़ूदास समेत सांगा हरिजन टोला के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। इधर मृतक सुशिंद्र के अचानक घर छोड़कर चले जाने की जानकारी जैसे ही सुशिंद्र के ससुराल वालों को मिली, वे भी सांगा गांव पहुंचे और सुशिंद्र के लापता होने की जानकारी पुलिस को देने की सोच ही रहे थे कि उसकी मौत की खबर मिली। बाबू क्या नाम था? वही सुशिंद्र मंडल। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि हत्या हुआ? हमको पता नहीं चल रहा बाबू। हम फोन पे टिली और परसों लगा थे, 2 दिन से लगा नहीं लगे इसलिए बच्चा छोटो बच्चा तेरे पानो भाई गेल बाहर तक जा देखो जाके की हाल से तो वह देखे वास्ते में जाके आली हो चलो भाई तो स्कूटी छो हटेल तोड़ा छोटकी बेटी रन में 3 आप घर वहाँ कल का बेटी नहीं जल्द बाबू। बांका में हुई ये घटना एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी जायज नहीं है। पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक अटूट माना जाता है और शादी के बाद पराये मर्द या पराई औरत को देखना तक गुनाह माना गया है।
बावजूद इसके मृतक युवक और महिला के बीच पिछले 4 वर्षों से चल रहा प्रेम प्रसंग अपराध है और इससे भी बड़ा अपराध है कानून को हाथ में लेना। बहरहाल दोहरे हत्याकांड के इस मामले में मृतका सुमंती देवी के पिता उमेश दास के आवेदन पर 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। फिलहाल सभी अभियुक्त घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिए जाने का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। कटिहार में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के डर्टी डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा शिक्षक समाज शर्मसार हो गया है। वहीं करीब 10 साल पहले आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक अन्य मामला सामने आने के बाद जिले के शिक्षाविद ऐसे शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किशनगंज पुलिस के रिकॉर्ड में यौन उत्पीड़न का दोषी अब भी कटिहार में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य पद पर बना हुआ है, जिसको लेकर पूरा शिक्षक समाज सख्ते में है। तफ्तीश में देखिए डर्टी डांस की पूरी कहानी। कटिहार में डर्टी डांस का वीडियो वायरल। गुरुजी की करतूतों से शिक्षक समाज शर्मसार। पुलिस रिकॉर्ड में यौन उत्पीड़न का है दोषी। कटिहार जवाहर नवोदय विद्यालय का है प्राचार्य। आरोपी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। हमारे जीवन में शिक्षक का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है, लेकिन कटिहार में एक शिक्षक ने अपनी करतूतों से पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। कटिहार स्थित नवोदय विद्यालय के प्राचार्य AK सिंह का बार बालाओं के साथ डांस का डर्टी वीडियो वायरल होने के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। कटिहार से कुछ ही किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज जिले में करीब 10 साल पहले नवोदय विद्यालय मोतिहारा में रहने के दौरान गुरुजी के कारनामे का जो पत्र वायरल हो रहा है, उसे देखकर पूरा शिक्षक समाज शर्मसार है। जिले के शिक्षाविद आरोपी प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कटिहार नवोदय विद्यालय के प्राचार्य AK सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कभी कभी आदमी थोड़ा मजबूर हो जाता है, स्टूडेंट लोग के सामने, अपना स्टूडेंट था साथ में, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सब नवोदय स्टूडेंट था, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बल्कि जबरदस्ती खींच के ले गया। हमको तो स्टेज पर भी नहीं चढ़ सकते थे, वही लोग चढ़ाया भी। और मानते हैं ना गलती हुई है सामाजिक जीवन में, तो मानना चाहिए, मानते हैं ना। मेरे ख्याल से सामाजिक जीवन प्राइवेट होना चाहिए आदमी का, और सरकारी जीवन अलग होना चाहिए। नोबेल प्रोफेशन से जुड़े हुए, फिर भी आइकॉनिक है आप लोग, बड़ा स्टूडेंट लोग के लिए थोड़ा वल्गर। हाँ, लेकिन फिर भी समाज को, मैं समाज की प्रतिष्ठा में बहुत लोगों के साथ रह सकता हूँ, घूम सकता हूँ इधर उधर, तो उसको हमारी नौकरी से जोड़ना। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद स्थानीय शिक्षाविद उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षाविद प्रोफेसर चंदना झा कहती हैं कि प्राचार्य पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और विभाग को उनसे शो कॉज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि समाज के सामने एक नजीर पेश हो सके। आप एक शिक्षक के रूप में जब ऐसी छवि अपना पेश करते हैं, तो आपके जो शिक्षक, आपके जो बच्चे हैं जो आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो ऐसी शिक्षा लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वो क्या बन पाएंगे, वो देश के लिए कैसे नागरिक क्या करना चाहिए संस्था को? संस्था को अविलंब प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उनके विरुद्ध छानबीन करनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, क्या सच्चाई है वो देखनी चाहिए, उनसे वक्तव्य लेना चाहिए, और इस पर जो कार्रवाई निहित हो, जो निहित कार्रवाई जो है, विहित जो है कार्रवाई, वो विहित कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, अन्यथा ये बहुत बुरा उदाहरण पेश होगा। वायरल पत्र के मुताबिक तत्कालीन नवोदय विद्यालय के प्राचार्य AK सिंह पर छात्र छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और कार्य में लापरवाही का आरोप है, जिसकी जांच के बाद किशनगंज पुलिस ने प्राचार्य को दोषी पाया था। मामले में किशनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जावेद अंसारी ने प्राचार्य पर लगे आरोपों को सही बताते हुए कहा कि
साल 2010 में किशनगंज पुलिस ने प्राचार्य AK सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। SDPO ने बताया कि पुलिस ने छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में AK सिंह को आरोपी बनाया था। वहीं प्राचार्य AK सिंह के वकील ओम बाबू की माने तो यौन उत्पीड़न के मामले में फिलहाल AK सिंह बेल पर हैं, लेकिन अगर उनका पक्ष कमजोर पड़ता है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस के स्तर से कांड का अनुसंधान समाप्त कर लिया गया है और चार्जशीट सबमिट करने के बाद माननीय न्यायालय में ट्रायल प्रारंभ हो चुका है। चार्जशीट में क्या दोषी पाया गया? हाँ, चार्जशीट 341, 504, 506 भादवी की धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए चार्जशीट सबमिट किया गया बना है और उसके बाद केस एविडेंस पर फिक्स हुआ, लेकिन कुछ तारीखों तक एविडेंस पर चलने के बाद फिर वो गायब हो गए हैं, जिसके कारण वो रिकॉर्ड अभी भी अपीयरेंस पर दोबारा चल रहा है। तो अभी भी तो वारंटी है, इसका मतलब हाजिर नहीं हुए तो फरार ही चल रहे हैं ना? रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर अपीयरेंस पे है तो जरूर उन पे वारंट होगा। शिक्षा का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। सही मायनों में कहा जाए तो एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता रहता है। लेकिन शिक्षा की अलग जगाने वाले शिक्षक ही जब इस तरह का आचरण करें तो ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में शिक्षकों की गरिमा बनी रहे। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान वारदात को अंजाम देकर भाग रहा अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पीट पीट कर उससे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी और मृतक महिला के परिवार के बीच रास्ते का विवाद चल रहा था। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद भाग रहा आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। रास्ते के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाल गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सुबोध शाह और जयशंकर सिंह के बीच काफी दिनों से जमीन पर रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर जयशंकर सिंह अचानक सुबोध शाह के घर पहुंच गया और उनकी पत्नी नीतू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रहा जयशंकर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये रास्ता के लिए हुआ था, रास्ता हम देने के लिए तैयार थे, मतलब लिखे नहीं, बोले नहीं लिखेंगे नहीं, इसी कारण उसको गोली चला दिया मेरी मम्मी के मुंह में। हमारा गाय सुबह में खुल गया था तो गाय पकड़ रहे थे, पापा भी, हमारे पापा गाय पकड़ थे। गाय थोड़ा खचरा है, गाय पकड़ने में मारता था, गाय पकड़ रहे थे। तब तक मेरी मम्मी बोली मार दिल के, बस एक के बात बोली मार दिल के, बस हम उधर दौड़े गए पापा के, पापा मम्मी गोली मारे थे, पापा हमें सब पकड़ने थे, वो भाग गया था। उसको पब्लिक सब वहाँ सुने थे, पापा पब्लिक मारा सब गए, पब्लिक पकड़ लिया था उधर, उसका बाइक उधर गिरा हुआ है। मृतका के परिजनों ने भी बताया कि रास्ता विवाद को लेकर आरोपी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तभी घटनास्थल से भागने के दौरान आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। आया और मेरा भाई घर से उठा, गाय को लगा रहा था, मतलब कि जो गया हाथ पर वो बाहर निकली तो उसको बोला कि कहाँ है, तो बोला कि की बात है बोलिए, तो रास्ता नहीं देवी, तो बोला कि
से रास्ता हमें सगरो रास्ते दिए से हमें अपन रास्ता निकालने छिए। बस बोला कि बता दियो तोरा कि चट से गोली मार दिया मुंह में। अच्छा। तब जब गोली मारा तो गिर गया, वहीं पे गिर गई। और जब वो भाग रहा था तो मेरा आया भाई ऐसे उसको पकड़ के पूरा रखा। उसके बाद पब्लिक लोग आया तो मारा उसको। डबल मर्डर की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिंघोल थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस दौरान आरोपी की मौत को लेकर संशय भी बरकरार रहा। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने पहले तो आरोपी के जिंदा होने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिला थाना पर हम लोग की यहाँ मर्डर हो गया है। जब हम लोग आए तो देखे कि काफ़ी पब्लिक अभी जुटा हुआ था और एक यहाँ लाश गिरा हुआ है, एक बाउंड्री के बगल में है। तो उसको और बड़े पदाधिकारी लोग जुटे हैं, सभी लोग हम लोग जुटे हैं और जो उचित प्रक्रिया हुआ। विवाद रास्ता के लिए हो रहा है। बगल में जो रास्ता है अरुण शर्मा कोई हैं जिन्हें रास्ता चाहिए और ये लोग रास्ता देने के लिए तैयार थे, लेकिन लिखने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे सुनने में ये लोग ने बता रहे हैं और बोले कि लिखेंगे नहीं, रास्ता दे देंगे। इसी बीच में वो आए थे, उनके तरफ से अरुण शर्मा की तरफ से पैरवी में आए थे या जो घटना करना था इसके लिए आए थे। घटना स्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, एक खोखा और आरोपी की क्षतिग्रस्त बाइक को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस घटना की हर बिंदु की जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मुफलिसी उसके दिमाग से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अपने घर वालों की तकलीफ को महसूस करता और उसे दूर करने की लाखों जतन करता था। लेकिन उसके मन में एक दिन ऐसा क्या आया कि उसने अपने हसीन सपनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हत्या की तफ्तीश में जुटी बिहार पुलिस। छात्र के मोबाइल को पुलिस ने किया जब्त। बिहार के समस्तीपुर जिले में मंगलवार को लॉज में रहकर पढ़ाई कर रही छात्र का फंदा से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के जितवारपुर मसलन चौक वार्ड संख्या 6 का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंटर का छात्र था, जो लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और हर रोज पास में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर जाया करता था। लेकिन जब वो अहले सुबह अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया तो उन्हें शक हुआ और वो उसका पता लगाने के लिए उसकी लॉज पर पहुंच गए। हमरा जानकारी नहीं भेले, हमरा यहाँ सब दिन घर जाए रहे तो हम आई नहीं गए तो हम खोजे ले लिए तो गेट खुलल रहे तो हम वहाँ गलिए तो केवाड़ी सब पीटे रहिए तो एगो लड़का केने के रहतीन से कहलखिन चाची कल्ला हल्ला कर। हम कहलिए हमर बहन पुताई नहीं गए हन तो केवाड़ी ना अथी कलकै पिटलकै तो नहीं खोलखिन तो वो की काम कलखिन जे झलमा है देखलखिन तो कहलखिन जे चाची है लटकल। हम देखबो नहीं के लिए हम भागल चल गए गाँव में हल्ला करे। छात्र के लॉज पर पहुंचे रिश्तेदार ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तब लॉज में रह रहे दूसरे छात्रों ने दरवाजे के बगल से झांक कर देखा तो उसका शव फंदे से झूल रहा था, जिसके बाद लॉज में हुए वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। हम लोग को तो यहाँ का पब्लिक मौसी जो बगल में रहती है वो कॉल करके बुलाई, जानकारी दे गई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हो गया है। अब ये लोग कैसे यहाँ निकाली नहीं निकाली वो हम नहीं जानते हैं। सूचना यहाँ से मिला था कि जैसे फांसी लगा लिया।
मृतक छात्र की पहचान विभूतिपुर थाना के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले अमरेश कुमार के रूप में की गई है। मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से जितवारपुर के मसलन चौक वार्ड संख्या 6 के इस लॉज में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और हर रोज दिन में वो पास में रह रहे अपने रिश्तेदार के यहाँ उनसे मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वो एक दिन उनसे मिलने के लिए नहीं गया तो उसके रिश्तेदार उसकी खोजबीन में लॉज पहुंच गए और छत से लटकता हुआ उसका शव देखकर अवाक रह गए। परिजन बता रहे हैं कि युवक साकिर मुस्तफापुर विभूतिपुर का रहने वाला था। कैसे मौत हुई है इसके बारे में नो बात, पुलिस का अपना अभी इंक्वेस्ट में जा रहा है, पुलिस देखेगी क्या मामला है। वो पढ़ने गया था, वो अपने सपने को पूरा करने गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर वालों के अरमानों को पूरा कर सके, जिसके लिए वो दिन रात जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो अपने जमा हो रहे सपनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। तो वहीं मृतक छात्र के भाई मिथिलेश ने बताया कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दी है। साथ ही छात्र के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।